Hello students, we were studying our second chapter, that is fractions and decimals. In this chapter till now we have studied about the operation of fraction. ठीक है, 4 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके, अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा है, दैट इज एडिशन पढ़ लिया है हमने, सब्ट्रैक्शन भी हमने पढ़ लिया है कि नंबर्स को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड मल्टीप्लिकेशन भी हमने स्टडी कर लिया है इन आवर क्लासेस की नंबर्स को मल्टीप्लाई किस टाइप से करेंगे, फ्रैक्शंस को. नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट द डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, कि अगर आपके पास फ्रैक्शंस गिवन है उनको आप डिवाइड किस टाइप से करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट बाय होल नंबर. आपने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में कि अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है, उसको आप मल्टीप्लाई कैसे करते थे. सिमिलरली फॉर द डिवीजन बाय होल नंबर का मतलब है कि अगर आपके पास एक होल नंबर है और एक आपके पास फ्रैक्शन है, तो इन दोनों को आप डिवाइड कैसे करेंगे. ठीक है, सो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है. आई एम डिवाइडिंग 9/4 बाय 3. यहाँ पे मैं 9/4 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ. ठीक है, डिवाइड करने के लिए आप क्या करते हैं, आप सबको पता होगा आप क्या करते हैं, जो 3 है उसका पहले आप रेसिप्रोकल लेंगे. ठीक है, सो रेसिप्रोकल क्या होता है किसी भी नंबर का, अगर 3 है तो वो 1/3 हो जाएगा, 1/3 है तो वो 3 हो जाएगा. किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल उसका उल्टा हो जाता है. ठीक है ना, अगर हमें डिवीजन करना है, डिवाइड करना है दो नंबर्स को, तो हम क्या करते हैं, पहले हम इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि आपने 3 का रेसिप्रोकल लिया, दैट इज 1/3, और बीच में जो डिवाइड था उसको आपने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया. एडिशन में यही होता है, रेसिप्रोकल लेते हैं और मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं. सो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दैट इज 9/12. 9/12 को आपने फर्दर अगर कट कर दिया तो ये 3/4 हो गया. ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया कि आंसर्स को आपको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके ही लिखना है. ठीक है, नाउ कम टू द डिवीजन बाय फ्रैक्शंस. अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, उनको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो किस टाइप से डिवाइड करेंगे. ठीक है, यहाँ पे मैंने दो फ्रैक्शंस ले लिए हैं. सपोज आई हैव टेकन 9/4 और 5/7. ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है. इन दोनों फ्रैक्शंस को मैं डिवाइड कर रही हूँ. ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ. 9/4 एंड 5/7. ठीक है, ये करना है आपको. तो मैंने अभी आपको बताया था आप क्या करेंगे, पहले रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे. सो 9/4 एज इट इज रह जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा. रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 इज 7/5. सो योर आंसर विल बी 63/20. ठीक है, बोथ केस में सेम है, रेसिप्रोकल लेना है पहले आपको, देन उनको मल्टीप्लाई कर देना. मल्टीप्लाई करना आपको आता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे आप. ठीक है, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रैक्शंस, की फ्रैक्शंस पे आप ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं. नाउ सिमिलरली यही ऑपरेशंस हम स्टडी करेंगे फॉर द डेसिमल नंबर्स. अब आप थोड़ा सा डेसिमल नंबर्स पढ़ लेते हैं. डेसिमल्स क्या होते हैं, डेसिमल मीन्स ए पॉइंट, द नंबर्स विच इंक्लूड्स ए पॉइंट इन देम. ठीक है, अपने को पता होगा आपको डेसिमल्स क्या होते हैं. सपोज अगर मैं बात करती हूँ 5.6 की, तो ये इस टाइप के पॉइंट्स वाले नंबर्स होते हैं. दीज आर नोन एज डेसिमल नंबर्स. कुछ और एग्जांपल्स हैं इसके, दैट इज 78,944.65 and 0.985, also 0.0005 are the decimal numbers. Now come to the comparison of decimal numbers, कि हम decimal numbers अगर हमारे पास given है तो उनको हम compare किस टाइप से करेंगे. ठीक है, फर्स्ट I'm taking two decimal numbers, that is 3.2 and 1.7.
ये मैंने दो डेसिमल नंबर्स ले लिए 3.2 एंड 1.7, ठीक है। सो कंपेयरिंग में आपने पढ़ी थी नंबर्स की कि नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं, डिजिट बाय डिजिट हम चेक करते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट चेक करेंगे 3 और यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है उसमें फर्स्ट डिजिट है 3, इसमें है 1, ठीक है। सो ऑब्वियसली 3 इज ग्रेटर देन 1, सो नंबर 3.2 विल बी ग्रेटर देन 1.7, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं कि दो नंबर से हमारे पास दोनों का फर्स्ट डिजिट जो है वो सेम है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप फर्दर सेकेंड डिजिट पे मूव करेंगे। अगर फर्स्ट डिजिट सेम है तो आप सेकेंड डिजिट पे मूव करेंगे। यहाँ पे मैंने दो नंबर्स लिए हैं, दैट इज 0.05 एंड 0.50। इनको आपको कंपेयर करना है कि विच इज बिगर विच इज स्मॉलर, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट डिजिट जो है वो दोनों की 0 है। नाउ कम टू द सेकेंड डिजिट, डेसिमल के बाद की अगर डिजिट की आप बात करते हैं दैट इज 0 है यहाँ पे 5 है। सो यहाँ से क्लियर हो गया आपको कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। 0 ऑब्वियसली छोटा है 5 से, सो ये नंबर 0.05 इज स्मॉलर नंबर। नाउ एक केस आता है, अगर मैं आपके पास बात करती हूँ कि अगर मैंने आपको सपोज दिया है 0.5 एंड 0.05, इन दोनों के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो काफ़ी टाइम आप ये मिस्टेक कर देते हैं कि आप नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेते हैं कि ये 2 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर है, इसलिए ये नंबर बड़ा हो गया। बट दिस इज द रोंग वे, ये आपका जो क्वेश्चन है वो रोंग हो जाएगा, ठीक है। आप नंबर ऑफ डिजिट्स को नहीं देखेंगे, आप नंबर्स को 1 बाय 1 चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। फर्स्ट डिजिट दोनों का सेम है, सेकेंड डिजिट यहाँ पे 5 है यहाँ पे 0 है, सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस। ऐसा नहीं है कि ये 3 डिजिट नंबर है तो आपने इसको बिग बना दिया, ठीक है, दिस इज स्मॉलर नंबर। ये बहुत सा कंफ्यूजन होता है इसमें, लेट मेक इट क्लियर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज multiplication of decimal numbers. How we multiply the decimal numbers? Now again same as the fractions, by a whole number. अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स दो नंबर से हमारे पास एक होल नंबर है और एक डेसिमल नंबर है, उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किस टाइप से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो नंबर्स लिए हैं, एक मैंने लिया है 4 एंड एक लिया है मैंने 0.3। सो आपको क्या करना है इस केस में, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप 4 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डेसिमल को आप भूल जाएंगे कि यहाँ पर डेसिमल है, आप सिंपली 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट इज 12। नाउ आप चेक करेंगे कि कितने पॉइंट से पहले डेसिमल लगा हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.3 में एक ही पॉइंट है डेसिमल से पहले, सो आप एक पॉइंट के बाद डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते डेसिमल के तो आप 2 पॉइंट्स के बाद डेसिमल लगा देते। इस टाइप से आप डेसिमल का साइन पुट कर सकते हैं अपने रिजल्ट में। नाउ मल्टीप्लीकेशन बाय द डेसिमल मीन्स आप दो डेसिमल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगेन मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया है 2.5 एंड 12। सो आप पहले क्या करेंगे, डेसिमल्स को भूल जाएंगे, यू विल मल्टीप्लाई 25 बाय 12, सो योर आंसर विल बी 300। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 300 आएगा। नाउ एक पॉइंट यहाँ का है आपके पास डेसिमल का, सेकंड पॉइंट यहाँ पे है, टोटल कितना हो गया, यहाँ भी 1 के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 1 के बाद डेसिमल है, टोटल कितने हो गए, 2 पॉइंट्स हो गए ना आपके पास डेसिमल के। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप 2 पॉइंट्स के बाद डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे, 1 2। हमेशा आपको राइट टू लेफ्ट काउंट करने हैं डेसिमल्स, ये नहीं है कि आप इधर से काउंट करने लग जाएंगे, दैट इज रॉन्ग। आपको हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है काउंट करना, ठीक है। सो ये जीरोस कट हो जाएंगी, योर आंसर विल बी 3। ये डेसिमल्स का आपको बहुत ध्यान रखना है कि कितने प्लेस में हमें डेसिमल पुट करना है, ठीक है। नाउ मल्टीप्लीकेशन बाय द मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ 10 होते हैं जो 10 से
जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स जो 10 की टेबल में आते हैं, ठीक है। 10 हो गया, 100 हो गया, सॉरी नॉट इन द 10 टेबल, मल्टीपल मीन्स 10, 100, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, दीज आर द मल्टीपल ऑफ टेंस, ठीक है। नाउ इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं हमारे पास तो उनको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इनमें हम एक मेथड फॉलो करेंगे। सपोज आपके पास एक नंबर गिवन है 0.07 इंटू 10 को देख लेते हैं पहले हम। 0.07 इंटू 10 करना है अगर आपको, ठीक है। सिंपल सा आपको 10 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ जीरोज हैं उस उतने नंबर ऑफ जीरो इस पॉइंट को आप शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पे एक जीरो है, 1 के बाद एक ही जीरो है, तो ये पॉइंट को आप यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। दैट इज 0.7 हो गया, ठीक है। और क्लियर कर लेते हैं, इसी को हम ले लेते हैं 0.07 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 1 के बाद 2 जीरो है, तो इस जीरो को आप 2 पॉइंट शिफ्ट करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट किया, दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका 7 के बाद पॉइंट लग गया, ठीक है। 7 के बाद पॉइंट, दैट इज मीनिंगलेस। 7 हो गया ना आपका सिंपल सा आंसर। नाउ अगर आप बात करते हैं इसी में 0.07 इंटू 1000 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से आप क्या करेंगे, इसको 3 प्लेस राइट में मूव कराएंगे पॉइंट को, जितने, क्योंकि 3 जीरोज है हमारे पास, तो हमें 3 बार इस जीरो, सॉरी डेसिमल पॉइंट को 3 टाइम्स हमें मूव कराना पड़ेगा टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। सो फर्स्ट मूव जो कराया हमने वो कहाँ पे हो जाएगा, दैट इज 0.7 पे हो जाएगा, ठीक है। सेकंड मूव कराया हमने, इस पॉइंट को फिर से मूव कराया तो 7 पे चला जाएगा, 7 आ गया हमारे पास। एक पॉइंट और अगर हम मूव कराएंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये तो ब्लैंक रह गया ना हमारे पास, तो हम यहाँ पे एक जीरो पुट कर देंगे और इस पॉइंट को यहाँ पे मूव करा देंगे, ठीक है। जो स्पेस ब्लैंक रह गया उसमें हम जीरो पुट कर देंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ 10,000, 10,000 की अगर आप बात करते हैं 0.07 इंटू 10,000 अगर आप करते हैं तो 10,000 में आपके पास कितने जीरोज हैं, 4 जीरोज हैं। तो आपको 4 प्लेस मूव कराना होगा इस पॉइंट को, ठीक है। 1 पे मूव किया तो ये यहाँ पे आ गया दोनों के बीच में, सेकंड टाइम मूव किया तो यहाँ पे आ गया, थर्ड टाइम मूव किया तो यहाँ पे आ गया, 4 टाइम मूव किया तो यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। ये जो 2 प्लेसेस हैं ये बीच में आपके ब्लैंक हो गए, तो यहाँ पे आप 2 जीरोज फिल कर देंगे, दैट इज 700 विल बी योर आंसर। 7 के बाद यहाँ पे आपने जीरो पुट किया और यहाँ भी आप जीरो पुट करेंगे, तो 700 आपका आंसर हो जाएगा। फर्दर आप और जीरोज ऐड करते हैं तो एक प्लेस और आप उसको राइट में मूव कराते रहेंगे, जितने भी नंबर ऑफ जीरोज आप ऐड करते रहेंगे आपका पॉइंट मूव करता रहेगा टू द राइट साइड, ठीक है। This is all about the multiplication of decimal numbers. Thank you.